हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए हम देखने वाले हैं मार्च 2026 उनका कैसे रहने वाला है, किस एनर्जी में वो टैप इन करने वाले हैं, ये हम चेक करेंगे। एंड उसके बाद ओवरऑल हम सब कुछ देखेंगे, आपका फाइनेंशियल, आपका करियर एंड आपका लव, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम सब देखने वाले हैं। बी पेशेंस। एंड ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी रेजोनेट करें। प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड रिलैक्स। ओके, जो आपसे रेजोनेट करे उसी को रखिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज मदर यूनिवर्स मुझे बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जी है जो मार्च 2026 में रहने वाली है, किस एनर्जी में वो टैप इन करने वाले हैं, प्लीज मुझे बताइए। ओके, एंजल ऑफ लव, ओ माय गॉड, अटैचमेंट एंड द सन। ओके, थैंक्स। एंड बॉटम की एनर्जी ऑल टाइड अप भी आई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। आई होप आपको कार्ड शो हो रहे होंगे। यस, एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। थैंक यू। चलिए, ये इनकी बॉटम की एनर्जी है। मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी जो आपसे बोल रही है वो है कि आपकी लाइफ में एंजल आपकी लाइफ में बहुत सारा लव लेके आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार है। और आई थिंक कि कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो एंटर करे मार्च के महीने में। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है, कुछ लोग यहाँ पे रिलेशन में आ रहे हैं, कुछ लोगों का पैचअप हो रहा है। ये है। एंड कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं एंड रिश्तों में थोड़ा सा अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जैसा कि देख पा रही हूँ मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। एंड यस, लव से स्टार्ट होगा आपका ये मंथ की प्यार भरी शुरुआत। ओके, ऐसा कह सकते हैं। एक प्यार भरी शुरुआत आपके इस महीने की देख रही हूँ मैं। एंड आई थिंक कि कुछ कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जो रिश्ते मतलब टूटे हैं या कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो वहाँ पे आपके रिश्ते यहाँ पे सुधरने की उम्मीद है। ठीक है। एंड अगेन सेकंड कार्ड बोल रहा है अटैचमेंट। आई थिंक कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है कि अटैचमेंट, मतलब आपको किसी पर्सन से या फिर किसी ऐसी चीज़ से आपको अटैचमेंट है। ये कोई आदत हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि एनर्जी स्टक हो चुकी है और ये चीज़ मेरे को छोड़नी बहुत ज़रूरी है, बट आप ये कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मार्च के महीने में देख रही हूँ, लेकिन आपको इससे निकलना होगा। एंड जो सेकंड मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आई थिंक आपको किसी का ना ट्रू फेस पता चलेगा, कि कोई आपके साथ डबल फेस में रह रहा था, आगे कुछ पीछे कुछ, ऐसे कुछ है आपके साथ इस तरीके की कंडीशन। एंड आप ये भी देख पा रही हूँ कि आप जानते हैं बट फिर भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसा आदत है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी कंडीशन, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो मतलब आपको शायद क्लियर भी है और कुछ लोगों को यहाँ पे क्लियर भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बांधे रख रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके बिना फिर कैसे रहूँगा। ये कोई पाथ है आपका कि आप चाह रहे हैं कि मैं इसी पे ही चलता रहूँ। एंड अगर मैंने ये छोड़ दिया, कुछ नया स्टार्ट करना है आपको एंड आप नहीं कर पा रहे हो, ये सोच के कि अगर मैंने ये छोड़ दिया फिर कैसे चलेगा। एंड आप, क्योंकि इसके अटैचमेंट के बाद आपका द सन आया है, एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि आप ओल्ड पैटर्न को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अटैचमेंट में हैं आप बहुत ज़्यादा। ये ओल्ड रिश्ते हैं, ये ओल्ड आपकी कोई कंडीशन है, मे बी आई नॉट क्लियर, मतलब क्या। यस, कुछ तो अटैचमेंट है। ठीक है। एंड अभी देखते हैं, हम आगे देखेंगे। बाकी जो अभी तक क्लियर हो रहा है वो यही है कि किसी बात से, किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी आदत से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आई थिंक ये जॉब भी हो सकती है। ठीक है, कि आपको उस जॉब से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, आपको पता है यहाँ पे इतना आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी नहीं निकल के आएंगी, आप कुछ ज़्यादा आगे खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो पैसे आपको मिल रहे हैं, आई थिंक कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे करूँगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जो अगेन कार्ड आया है वो आया है द सन का। ये देख रही हूँ कि आप इस अटैचमेंट से अगर निकलते हैं, आप अगर अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, अपनी ओल्ड जॉब को छोड़कर कुछ नया सर्च करते हैं, कुछ नए पाथ पर चलते हैं, जो कि अगर आपके माइंड में चल रहा होगा, आप प्लानिंग कर रहे होंगे शायद इस चीज़ की, तो बहुत बिगनिंग, न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं। आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग है एंड आपके
कैरियर में भी न्यू बिगनिंग है, आपकी हेल्थ वाइज मैं भी देख रही हूँ कि आपका ये मार्च का जो एंड पॉइंट जाएगा वो बहुत अच्छा जाने वाला है एंड आप कुछ नया सीख रहे हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ इस महीने मिल सकती है। जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे बेबी है। जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि शादी हो जाए, उनके लिए शादी की भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ऑल जो कि आपकी जो भी विश है ना वो यहाँ पे पूरी हो रही है और आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग नई शादी मतलब कुछ लोग शादी कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी ओल्ड रिश्ते से नए रिश्ते में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कोई नया कोई पुराना पैटर्न छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है मैं बोलना नहीं चाह रही बट ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स देख रही हूँ मैं कि आप लोग तलाक करेंगे। सॉरी गाइस, ठीक है। सो जो मेरे को मैसेज मिल रहा है मैं वही दे रही हूँ। सो ऐसा है और एक नई बिगनिंग अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एंड सेल्फ लव, ये सब चीज़ें आपकी उसमें हैं, आपकी रीडिंग में आई हैं। एंड ऑल टाइड अप यहाँ पे दिख रहा है कि आप पुरानी चीज़ों से अपने आप को बांध रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है बट फिर भी आप खुद को बांध रहे हैं। थक गए हैं सिचुएशन से बट फिर भी आप वहाँ से हट नहीं रहे हैं। मतलब ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी चीज़ का बोझ है आपके ऊपर, ये आप लोग देखिएगा। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। एंड और देखते हैं आपकी मार्च महीने में क्या है स्कॉर्पियोज। थैंक यू माय यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो मार्च 2026, स्कॉर्पियो मार्च 2026। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कभी कभी ना कार्ड थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो बी पेशेंस। चलिए देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड है यस 6 ऑफ वांड एंड कप्स है यहाँ पे, क्या बात है। एंड 9 ऑफ कप्स है, यस विश फुलफिल। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। ओके, एंड आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आया है टेम्परेंस। ओके, एंड द एम्परर। लास्ट 2 कार्ड लेते हैं और एक फाइनल कार्ड, यस। एंड यहाँ पर भी देखिए आपकी जो टॉप की एनर्जी आई है वो 8 ऑफ सॉर्ड की है एंड जो इस वाले कार्ड से बहुत मिली जुली है, ठीक है। सो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपका मार्च मंथ क्या कह रहा है। जैसे कि आपके मार्च के एंड में एक न्यू बिगनिंग दिखाई दी है एंड लास्ट में कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का आया है। सो यस, मार्च आपका लास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टार्टिंग आपकी बहुत सारे प्यार से हो रही है, सेल्फ लव से हो रही है, सेल्फ केयर से हो रही है, ठीक है। एंड किसी नए पर्सन के साथ जुड़ रहे हैं आप, ठीक है ना। सो ये किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टार्ट में ही ये सब चीज़ें हो जाएं, किसी के मिड में हो सकती हैं और किसी के लास्ट में जाके हो सकती हैं, क्योंकि जो कार्ड बोल रहे हैं वो लास्ट में बोल रहे हैं। सो आप लोग आपसे कैसे रेजोनेट करता है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो अभी आपके कार्ड क्या कह रहे हैं, आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आप एंड ये बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये आपका कोई कैरियर हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। ये कोई ऐसा रूटीन हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ केयर करना चाह रहे थे बट अभी तक मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा था, आप बहुत बिजी थे अपने शेड्यूल में। सो यहाँ देख रही हूँ कि मे बी आपको टाइम मिलेगा अब इस महीने में कि आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे, अपने आप पे ध्यान दे पाएंगे, अपने रूटीन को अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और यस, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं और अटैचमेंट तो आप कर ही लेते हैं क्योंकि दिल के आप बहुत ज़्यादा साफ इंसान हैं और सब पर भरोसा करना अच्छी बात तो नहीं होती है बट आप कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड देख रही हूँ, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपका करियर बूस्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है और आपको मतलब बहुत सारे लोगों से सराहना भी मिल रही है। कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि यस तुमने कर दिया, हमें तो पता ही था। एंड आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं सो वो लोग ये सोचते हैं कि सोचते भी हैं और बोल भी देते हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एंड फाइनली जब हम उस चीज़ में सक्सेस हासिल कर लेते हैं तब वही लोग बोलते हैं हमें तो पता ही था कि तुम ये कर लोगे। सो आप ही की भाषा में, आप ही की लैंग्वेज में आज मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, ठीक है। सो अगर आपको बुरी लग रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस बट कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है, ये कार्ड इस बात को भी बताता है। एंड यहाँ पे अगेन 5 ऑफ कप्स आ गया है आपका। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हैं अपने पास्ट को लेके, आप अपने पास्ट पर्सन को लेके, अपनी पास्ट जॉब को लेके, अपनी हेल्थ को लेके आप कुछ तो रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ तो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंट हुआ है जो कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जाए बट फिर भी कुछ छोटा मोटा फेलियर, ठीक है। सो इतना ध्यान नहीं देना है इन सब चीज़ों पे कि ये चीज़ खराब हो गई है तो आगे बढ़ेगी नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे से बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि कार्ड्स बता रहे हैं। एंड यहाँ पे अगेन अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है और आपको मतलब अब आपको पता है कि यस ये जॉब मेरी है, ये गुड हेल्थ मेरे तरफ आ गई है, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, इस तरीके की चीज़ें हैं एंड सेटिस्फाइड हैं आप अपनी लाइफ से यहाँ पे आके, ठीक है। सो सेटिस्फैक्शन आप फील करेंगे खुद से भी और अपने आसपास की चीज़ों से भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे इस महीने में। एंड आ गया है
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि आपकी विश को फुलफिल दिखाता है, एंड कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप आया है। सो ये इस बात को स्ट्रांगली क्लेम करता है कि आपकी कोई तो विश है जो कि फुलफिल होगी, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, आप किसी चीज़ को इमोशनली एंड कैसे बताऊँ, मतलब आप इमोशनली भी उस चीज़ को डील कर रहे हैं और अपने करेज से भी उस चीज़ को डील कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है मे बी, और कुछ है आपकी लाइफ में, या तो कोई कैरियर है, या फिर आपकी हेल्थ है, या फिर आपका कोई रिलेशन है जिसे आप बहुत स्मूथली मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जी ही लव से स्टार्ट हुई है एंड सन पे एंड हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आप किसी की केयर कर रहे हैं और किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। एंड स्टेबल आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आप हैं, ठीक है ना। तो इस महीने में आप स्टेबल रहेंगे और आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो केयरिंग की ज़्यादा रहेगी, आप लोगों की केयर ज़्यादा करेंगे, ऐसा देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं अपने कैरियर में, अपनी हेल्थ में, ये जिस भी चीज़ से आपको बिलोंग करता है, बट ये दिखा रहा है कि आप अपने कैरियर में और आप कुछ नया सीखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं आप अपने अंदर, ठीक है, उस चीज़ को सीखने में और ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। अभी तक आप सोच रहे हो जाएगा, लेकिन इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट अपना डाल रहे हैं, ठीक है ना। और आया है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, जो कि बताता है कि आप जो हैं बहुत बैलेंस के साथ चल रहे हैं, ना ही कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं कुछ कम कर रहे हैं। सो अपनी लाइफ को एक बैलेंस के साथ लेके चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो आपकी लाइफ को एक स्टेबल मोड देगा, जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई भी दी है। बट आप अपने इमोशंस को और अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ ज़्यादा फील हो रहा है, मान लो अभी आपको कुछ सडनली फील हुआ, सो आपने एकदम से किसी को बता दिया, ऐसा नहीं है। आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को अपने अंदर ही रख रहे हैं, ऐसा बैलेंस देख रही हूँ मैं आपके अंदर, ठीक है, जो कि अच्छा है। एंड आपके इस मार्च महीने में अथॉरिटी पावर आ रही है, मे बी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं, अपने खुद के लिए ले सकते हैं, और कोई कैरियर आप चूज़ कर रहे हैं कि मैं यही करूँगा, ठीक है। सो आप एक मतलब यस अथॉरिटी पावर एंड एक स्ट्रक्चर आपका मेंटेन हो गया है कि यस अब आप लोग भी आपको इस तरीके से देखते हैं, महसूस करते हैं कि यस ये इंसान कुछ कर सकता है। सो ऐसा लोगों को लगेगा, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है। ओके, एंड आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो आपकी लीडरशिप को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको अथॉरिटी दी गई है, सो आप उस चीज़ में भी, आपको जॉब में ऐसा हो कि आप लीड करें किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है, और उसके लीडर आप रहें, और आप अपनी पूरी टीम को एक अच्छे से आगे लेके चलें, जिससे कि आपको मे बी फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिल सकती हो। और ये अगर ऐसा कुछ आपकी जॉब में होता है, सो ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत फुलफिल एंड बहुत सक्सेस होगी, ठीक है। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रंग लाएंगे, एंड आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस महीने में, ठीक है, और कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सही हो रही है, और सिक्योरिटी बढ़ रही है, लीडरशिप आप कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड द सन का कार्ड आया है यहाँ पर, सन वो सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मैंने सन पढ़ लिया ऊपर, ये भी सन की एनर्जी है और ये भी। तो यहाँ पर ना आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन लव मिल रहा है, ये देखिए डिवाइन लव, एंड ये भी एंजल ऑफ लव है ना। सो आपको ना लव बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, वेल्थ बढ़ रही है, खुशी आ रही है, एंड आपके मोस्टली देखूं तो इस कार्ड से पता चल रहा है कि आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। आई होप कि आप लोग मार्च के महीने में कहीं टाइम स्पेंड करने जाएँ अपनी फैमिली के साथ, एंड थोड़ा घर से दूर, ठीक है। सो टूर वगैरह कर सकते हैं आप इस मार्च के महीने में, कहीं आपने प्लान आई थिंक पहले से कर किया हुआ है, लेकिन मार्च में वो टाइम है जहाँ आप घूमने जाएंगे बाहर, ठीक है ना। सो डेट आपकी मार्च में है आई थिंक। फैमिली से रिलेटेड ये कार्ड है, अच्छा है। ओके ओके, डेविल का कार्ड आया है, ओ आई एम सॉरी कार्ड नीचे भी गिर गया है, एक सेकेंड गाइस, ये लो, जय माँ काली। और क्या है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए। ओ ओ ओ ओ ओ स्कॉर्पियोस मार्च 2026, स्कॉर्पियो मार्च 2026, स्कॉर्पियो मार्च 2026। एस ऑफ स्वॉर्ड है, डेविल है, यस जो कि यहाँ पे दिख रहा था अटैचमेंट आपका, एंड एस ऑफ पेंटिकल है, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है, वाओ। 7 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, किंग आपका वहाँ पे आया था, एंड किंग ऑफ पेंटिकल आया है, 3 ऑफ पेंटिकल आया है, यस आप लीडरशिप तो कर रहे हैं, डेथ आया है, वाओ। डेथ नॉट एक्चुअल डेथ, ठीक है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस कार्ड को देखकर, वेरी ब्यूटीफुल। एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, बट इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, एंड यहाँ पे टॉप की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यस।
आपके अंदर ना मतलब किसी आदत को लेकर बुरी चीज़ें हैं, कोई आपको मैनिपुलेट करता है, कोई आपको ना मतलब आपकी इंट्यूशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चीज़ों को समझ तो बहुत अच्छे से जाते हैं कि ये ऐसे है। आपका इनर माइंड आपको बोल देता है, इनर सोल आपकी बोलती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, नहीं ये चीज़ सही है, ठीक है? लेकिन कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर देता है, कुछ है जो आप या तो ये आपकी ओवरथिंकिंग है या फिर ये कोई पर्सन है जो आपको चला रहा है अपने हिसाब से, जो आपके अंदर बुरी आदतों को डाल रहा है, जिसकी संगत आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? सो मे बी अगर आपके साथ ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको बुरी चीज़ें सिखाते हैं, जिसके साथ बैठ के आप बुरे-बुरे ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब अल्कोहल, सो ये सब चीज़ें करने को छोड़ने को आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए और छोड़िए इनको। एंड एस ऑफ सोर्ड, एक नई थिंकिंग की शुरुआत आपकी इस महीने हो रही है, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। एस ऑफ पेंटिकल, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं आपका पैसा ग्रो हो रहा है, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सो वो ग्रो हो रहा है, ठीक है? और आप कहीं फीस पे कर सकते हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, उसकी फीस आप पे कर सकते हैं। जो आप स्किल सीख रहे हैं उससे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ आपको बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप किसी भी बुरी चीज़ से बहुत ईजिली ओवरकम कर सकते हैं उसको। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्योर माइंड हैं, तो आप ये सोचते हैं, आप अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, अपनी फैमिली को रखते हैं, एंड अपने इमोशंस को थोड़ा-सा आप पीछे छोड़ देते हैं। इसकी वजह से कई बार आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। कई बार आपको रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये जो स्ट्रेंथ है, इस महीने आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है चीज़ों को फेस करने की, चीज़ों को डील करने की, अच्छे से बोलने की, एक्सप्रेस करने की। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं, कंडीशन को अच्छे से ले नहीं पाते हैं, और मतलब आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, सो यहाँ पे आपके इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड हो पाएंगे आप लोग। एंड 7 ऑफ पेंटिकल है, यस आपका, आप कुछ स्किल है आपकी, आप सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कुछ ग्रो हो रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है वो अच्छे से फल फूल रही है, आपकी रिलेशन बेटर हो रहे हैं, कुछ नया बीज आरोपित किया है आपने, करियर हो सकता है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आप, ठीक है? पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको बार बार चेक करते रहते हैं, ऐसा भी है। एंड किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे आया है। किंग ऑफ सोर्ड कहता है आप बहुत ज़्यादा ट्रू होने वाले हैं, मतलब अगर आपके अंदर फीलिंग है, आप ये जैसे कि यहाँ पे था कि आपके हाथ में अथॉरिटी पावर आने वाली है, इट्स मीन कि आप कोई फैसला लेने वाले हैं, एंड ये जो फैसला होगा ये आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता है, और इस महीने आपके साथ मे बी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको जवाब देना पड़े कि क्या सही था और क्या गलत था, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सही के साथ हैं, ठीक है? चाहे फिर उससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप सही का साथ दे रहे हैं, ये कार्ड ये बोल रहा है, और आप अपने करियर को एक नई दिशा दे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं, आपके फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी देख रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फाइनेंशियल आपके फाइनेंशियल एरिया को डिसअपॉइंट कर रहा है, या फिर ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है, मतलब सभी कार्ड बहुत अच्छे हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपनी फीस पे कर रहे हैं, मतलब पैसों की तंगी तो यहाँ नहीं है। अगर मे बी आपके साथ ऐसी कोई चीज़ है तो वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो सकती है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, सक्सेस है ये, आपकी लीडरशिप को दिखाता है कि आप लीड कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को और अच्छे से कर पा रहे हैं, आपकी टीम आपके साथ बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ये भी दिख रहा है। और इसमें आपको आने वाले टाइम में ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर वापस आ सकता है इस तरीके से। एंड डेथ है यहाँ पे, ये डेविल है एंड ये डेथ है। ये दोनों कार्ड कहते हैं कि आप अपनी इन बुरी आदतों को छोड़िए, एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है? एंड ये जो डेथ है, ये देखिए आप, आपकी इस मार्च में ऐसा हो सकता है कि किसी का ट्रू फेस आपको पता चल रहा है और उस पर्सन से आप दूर जा रहे हो, और आप नहीं चाहते थे कि आप उस इंसान से दूर जाएं, लेकिन ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है इस महीने में, ठीक है? और ये डिवाइन खुद चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं, इसीलिए ये ओल्ड चीज़ों का, ये ओल्ड पैटर्न एंड ये ओल्ड रिलेशंस एंड ये फॉल्स रिलेशन आपके खत्म होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना? एंड किंग ऑफ कप्स, यस यहाँ पे कुछ लोग बहुत योगा, बहुत मेडिटेशन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना एंड अपने रिलेशंस को बहुत केयर करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, सोच रहे हो, केयर कर रहे हो, अपने रिलेशंस को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो और अपने अंदर अपनी सोल पर काम कर रहे हो। इट्स मीन योगा कर रहे हो आप, कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो आप, इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी बचपन की यादों को याद कर रहे हैं और अपने बचपन को जी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड से मिले, सडनली आपका उनसे मिलना हो जाए, जैसे आप जा रहे हैं कहीं एंड रास्ते में हैं तो मिल गए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको वहाँ सडनली टकरा गए और आपकी बातचीत हो गई, आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं एंड एक खुशी वाला मोमेंट आप सेलिब्रेट करें एक दूसरे के साथ। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ मैं। एंड अब आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि आपके मार्च मंथ 2026 में एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। ओह, लुक फॉर ए साइन, आपको
आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होकर आपको कुछ साइन मिल सकता है जिसमें आप सोचते हैं कि प्लीज़ मुझे पता चल जाए इसका। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने को कहा गया है। चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ से, कोई जाए कोई आए, आपको पॉजिटिव रहना है। मे बी आपके साथ कोई कंडीशन हो सकती है। एंड डोंट स्टॉप, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है। अगर अनलाइकली बॉटम की एनर्जी है, ठीक है। आप देखिए, लुक फॉर ए साइन। आपके साथ कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी उससे पहले, और आपको इस चीज़ में अपने आप को नेगेटिव नहीं कर लेना है। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। एंड डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, चाहे आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, चाहे आपकी लाइफ से कोई जा रहा है। सो मे बी कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से ये तीनों ही आपके कार्ड्स आए हैं। उसमें बीच में जो शफल हो रहा था वो नो का कार्ड आया था। इट्स मीन कि आपको किसी चीज़ के लिए अभी नो बोला गया है। कुछ रिलेशन वगैरह हो सकता है, या फिर आप कुछ, अगर आपके माइंड में अभी कोई सडनली कोई क्वेश्चन था कि उसका आंसर आपको मिल जाए तो उसका नो है। ये आप लोग देख लीजिएगा क्या। ओके, एंड मैं यहाँ से एक कार्ड लेती हूँ लव रिगार्डिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी लव से स्टार्ट हुई थी। सो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियो मार्च 2026 क्या एनर्जी है लव रिगार्डिंग। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, डेथ, कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। कोई पर्सन जाएगा, कुछ नया आएगा, एंड कोई कैरियर खत्म होगा तो कोई नया स्टार्ट होगा, एंड वो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर होगा। कॉज एंड इफेक्ट, यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स। बॉटम की एनर्जी है एक्सेप्टेंस। आप स्वीकार कर रहे हैं जो भी चीज़ें आपसे या तो खराब हुई हैं, या जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं। आपसे खराब होगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपसे कुछ मिस्टेक्स अगर पास्ट में हुई होंगी आपके पार्टनर के साथ, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिख रहा है। अवेयरनेस दिख रही है कि आप अवेयर हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, एंड स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है। इट्स मीन, ठीक है, वो चीज़ ओल्ड पैटर्न, कुछ ओल्ड खत्म हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कि कोई विश पूरी हो रही है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा आपके थॉट से। आपका भ्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड भ्रम को भी दिखाता है कि अटैचमेंट है आपको, एंड वो चीज़ खराब है, लेकिन आपको ये है कि वो मेरे लिए अच्छी है। सो ये एक भ्रम ही तो है। सो कॉज एंड इफेक्ट, जैसा आप you are aware that the love you create in your thoughts, and it's an agent of change and the foundation of your results. जैसा आप करेंगे उसका वैसा ही इफेक्ट आपकी लाइफ पे होगा, इस तरीके से ये कार्ड बोल रहा है, ठीक है। सो आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय मां काली। और कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। सो अगर आपसे कुछ भी क्लेम किया हो प्लीज़ लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच। जय मां काली, खुश रहिए आप सब लोग, एंड एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।